तो आज ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 31st मंत्र है। अनियमः सर्वासाम अविरोधः शब्दानुमानाभ्याम। सर्वासाम सभी का, अनियमः कोई रेगुलेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उपासना के जो फल स्वरूप क्या मिलता है? ब्रह्मलोक की प्राप्ति। क्या ब्रह्मलोक की प्राप्ति सबको मिलेगी? जी, अनियम, नो रेस्ट्रिक्शन। मतलब क्या है? मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, नो रेस्ट्रिक्शन। अविरोध, क्योंकि इसके लिए, इस बात के लिए कोई विरोधी नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ऐसा शब्द अर्थात शास्त्रों में अनुमान और लॉजिकली या रीजनिंग वाइज भी ये सही है। बात है कि देवयान गति से क्या हर उपासक को, जो जिसको मुक्ति मिल गई मिल गई, पर नहीं मिली, वो कहाँ जाता है? देवयान से। तो देवयान में जाने वाला हर व्यक्ति क्या मुक्ति को पाता है? बोले नहीं, इस ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन या नियम नहीं है कि जो जाता है सबको मुक्ति मिलेगी या जो जाता है किसी को नहीं मिलेगी। क्या मतलब है इसका? मिलना न मिलना, देवयान पर जाने पर मुक्ति कोई गारंटेड चीजें नहीं है। जा भी सकते, नहीं भी जा सकते। न नियम, कोई नियम, कोई रेगुलेशन नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म साक्षात्कार मतलब रियलाइजेशन, वही कॉज होता है मुक्ति का। मुक्ति किससे मिलती है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से नहीं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मतलब साधना की कल्मिनेशन। वो कल्मिनेशन क्या होता है? रियलाइजेशन। जब आपको रियलाइजेशन होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा या ब्रह्म साक्षात्कार होगा, तो मुक्ति का द्वार खुलेगा, मतलब आप लिबरेटेड होंगे। ब्रह्म ज्ञान कब होगा? साधना करने से। ये साधना एक बिगनर है, एक मास्टर डिग्री है। डेफिनेटली जो मास्टर डिग्री है उसकी चांस ज्यादा है, जो बिगनर है उसकी चांस कम है। पर चांस ज्यादा है का मतलब नहीं कि हर वो मास्टर डिग्री पास कर जाए। वो सीक्वेंस ध्यान रखना है। साधना करने से मुक्ति नहीं मिलती है। साधना करने से, साधना की जो कल्मिनेशन है, पूर्णता, कल्मिनेशन तो समझते हैं, पूर्णता तभी होती है जब आप ब्रह्म को जान लेते हैं। अब ब्रह्म को जान लेना कंडीशन है मुक्ति पाने। तो देवलोक में जो गया देवयान पर, अब वो अगर फिर साधना जहां से छोड़कर गया था वहीं से स्टार्ट करेगा। पर अगर उसमें वो सफल नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं करता, या किसी कारण उसमें उसकी डेथ हो जाती है, या कोई और भी प्रॉब्लम होता है, मुक्ति तो नहीं मिली। क्योंकि मुक्ति मिलेगी रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन होगा साधना जब पूर्ण हो। ये पूर्ण क्या मतलब होता है? 100 रन क्रिकेट में करने पर सेंचुरी होती है, 99 करने पर नहीं होता। तो आपको 100 ही करना है। हाँ, क्रिकेट में ये चांस नहीं है, अगर आप 95 में आउट हो जाते हो, आपको दोबारा स्कोप नहीं मिलेगा कि आप 5 राउंड एक्स्ट्रा कर लो, ऐसा नहीं है। पर स्पिरिचुअलिटी में वो चांस है, बिल्कुल वैसे जैसे लाइफ में। वो तो गेम की रूल है, पर आपके लाइफ में भी रूल यही है ना। सपोज आप मास्टर डिग्री में इस बार फर्स्ट ईयर तक किया, अगले बार आप सेकंड ईयर करो। ऐसा नहीं कि आप फिर दोबारा शुरू से स्टार्ट करोगे। आप जहां से छोड़ोगे वहीं से करोगे। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उससे मुक्ति नहीं मिलती है। उससे उसको फाइनल करना पड़ता है। जब आप फाइनल करते हैं तो भी मुक्ति नहीं मिलती है, उससे ब्रह्म साक्षात्कार होता है। जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है तो मुक्ति होती है। ये तीन
अलग अलग स्टेयर्स। सपोज हम मान के चलते हैं कि आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में आपकी पढ़ाई रहेगी, ठीक है। जब आप दोबारा पढ़ेंगे थर्ड ईयर से स्टार्ट करेंगे। तो आपको साधना कंप्लीट करने के लिए सपोज ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर तक का हम लेते हैं, बाकी जो बचा अगले जन्म में करेंगे। पर अगले जन्म में आप करते हैं नहीं करते हैं, करते भी हैं कितनी स्पीड से करते हैं, और करते भी हैं कि वो कल्मिनेशन तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, इन बिटवीन आपके साथ कुछ और होता है। इसीलिए कोई गारंटी नहीं। नो नियम ना नियम। मेरी बात क्लियर हो रही है? आपको सिस्टम पूरा मिलेगा, पर करना आपको है। पर इतनी गारंटी है कि आप जहां से छोड़ोगे उसका जो रिजल्ट डिजर्व करते हो आप, वो रिजल्ट आपको मिलेगा। वो क्या है? ऐश्वर्य प्राप्ति। आपका जो अगला जीवन होगा वो इस जीवन से बहुत ही बेटर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखदाई, बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर वाला होगा। उसमें आपको साधना की पूरी अवसर भी मिलेगा। बाकी आप उसको कैसे कंटिन्यू कर पाते हैं वो आप पर है। अगर आप फुलफिल नहीं भी कर पाते हैं ऐश्वर्या, स्टिल यू हैव टू एंजॉय द ऐश्वर्या। एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, पर लास्ट, पर ये कब तक चलेगा? जब तक आप मुक्ति को पा नहीं लेते हो तब तक आपकी कोशिश जारी रहेगी। इस जीवन में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में। जब आप 100 को पार कर लोगे उस दिन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन होने के बाद मुक्ति का रास्ता खुल गया। सपोज आप 50 साल के एज में, इवन 10 साल के एज में भी आपको रियलाइजेशन होता है। बाकी जितने दिन तक आपको जीना है जिएंगे। देहपात जब होगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो उसके बाद तो फिर आप बिल्कुल वैसे कॉलेज प्लेसमेंट की तरह, आप सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में आपकी प्लेसमेंट हो गई तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी जॉब पक्का है। बस ग्रेजुएट पूरा करिए, पहुंच जाइए, आपकी पोस्ट खाली है, आपके ऑफिस तैयार है, आपकी चेयर तैयार है, आपकी सैलरी तैयार है, सैलरी शीट तैयार है, बस प्लेसमेंट हो गया तो आपकी जॉब पक्का है। डोंट वरी। रियलाइजेशन इज कॉलेज प्लेसमेंट। अब आप निश्चिंत रहिए। जब आपकी डेथ होगी तो आपको सीधी मुक्ति ही मिलेगी, उसके लिए और कुछ करने की जरूरत। एक एग्जाम्पल, मतलब कोटेशन, इवन गीता का। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, जब तक तुम्हें ब्रह्मलोक नहीं मिलता तब तक पुनरावर्ती कॉन्स्टेंटली तुम्हें आना और जाना पड़ेगा। आना जाना तो समझते हैं ना? जन्म मृत्यु के चक्र में आना जाना पड़ेगा। वो देवयान हो सकता है, पितृयान हो सकता है, नरकयान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड्स ऑन तुम्हारी जिस तरह की लेवल है। इसी तरह, क्योंकि सूत्र में कहा शब्दानुमानाभ्याम, शब्द मतलब शास्त्र प्रमाण, श्रुति और स्मृति प्रमाण से भी, द्वे श्रुति अश्रुणवम। मैंने दो गति सुनी है, दो मार्ग सुनी है। पितृनाम हम देवानाम उत, एक पिताओं का पितृयान और एक देवयान। पितृयान जो डेट जन्म मृत्यु के चक्र में आप रहते हैं, देवयान में आपको जन्म तो मिलता है पर ऐश्वर्यशाली जीवन होता है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जो आपका बचा खुचा है उसको आप पूरा कर सकते हैं। यह है ऋग्वेद के 10:88-15। ऋग्वेद का ये मंत्र है, द्वे श्रुति अश्रुणवम पितृनाम हम देवानामुत, पितृयान देवयान दोनों मार्ग है। इस सूत्र का ये जो कोई रेगुलेशन नहीं, इससे रिलेटेड कुछ आचार्य दूसरे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इसकी व्याख्या करते हैं। वो है कि अलग अलग उपनिषदों में जो उपासना या विद्याओं का डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, उनमें कुछ उपासनाओं के साथ तो लिखा गया है कि इसके साथ वहां देवयान की रेफरेंस मिलता है कि इसको करने से
देवयान की प्राप्ति होगी इस उपासना में। अगर आप सिद्धि तक नहीं पहुंचे तो देवयान की प्राप्ति होगी। पर कुछ ऐसे भी उपासनाओं का रेफरेंस मिलता है जहां देवयान की प्राप्ति होगी, ये स्टेटमेंट वहां नहीं है। तो पूर्व पक्ष का पूछना है, क्या ऐसा कोई है कि कुछ स्पेसिफिक उपासना के द्वारा ही ब्रह्मलोक तो अलग है, देवयान की प्राप्ति होगी, कुछ स्पेसिफिक उपासना में देवयान नहीं है? तो इसका आंसर देने से पहले कुछ आपको बताते हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद 5:10-1 में पंचाग्नि विद्या की चर्चा है, जो हम अ, पहले चर्चा, काफी लंबी चर्चा हुई थी पंचाग्नि विद्या पर। फिर उसी छांदोग्य उपनिषद में 4:15-5 में उपकौशल विद्या नामक और एक उपासना का डिस्कशन है। इन दोनों के साथ देवयान मार्ग का रेफरेंस मिलता है। तो ऐसा लगता है कि ये दोनों उपासना की, जो जिन ऋषियों ने इसकी चर्चा की, उन्होंने माना कि इस उपासना से अगर आप मुक्ति तक कहीं नहीं पहुंच पाए तो आपको अगले जन्म में देवयान की गति मिलेगी। पर ऐसे और दो चार उपासना, जैसे मधु विद्या, शांडिल्य उपासना या विद्या, या वैश्वानर उपासना, यहाँ पर इस देवयान के बारे में कोई भी बात बताई नहीं गई। तो शिष्य कुरेद के मेक श्योर करना चाहता है, जहां नहीं बताई गई, क्या वहां देवयान की व्यवस्था नहीं है एक्चुअली? सूत्रकार कहते नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जहां लिखा गया वहीं ही देवयान है और जहां नहीं लिखा गया नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वासाम, जो भी उपासना करो, उपनिषदों में अलग अलग जगह जितने भी उपासना लिखे गए उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं, किसी में ये रेगुलेशन नहीं है कि इसे उपासना करने से देवयान नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, इसको करने से नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर तरह की उपासना की कल्मिनेशन ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार से मुक्ति, ब्रह्म साक्षात्कार से पहले अगर आप मर जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम होता है तो देवयान। तो फिर जो ना, जहां नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा, अंडरस्टूड समझ के नहीं लिखा, तो आप जहां नहीं लिखा वहां भी मान लेना। ऐसा नहीं है कि जहां नहीं लिखा वहां लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, उनको लगा कि अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सूत्रकार कहता है, जहां लिखा है वहां भी देवयान गति कोई नियम नहीं है, जहां नहीं लिखा वहां भी उपासना का फल, वही सब चीजें होगा। तो ये दो तरह के इंटरप्रिटेशन है, दोनों जस्ट ठीक है, तो दोनों के आपके सामने रखा है। अगला सूत्र है, यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम, यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम। प्रश्न है, कोई व्यक्ति जब ब्रह्मलोक को पाता है या मोक्ष की स्टेट को पाता है, वो वहां कब तक रहेगा? क्या लिमिटेशन है कुछ, कब तक रहेगा? तो उसका एक आंसर दे रहे हैं। आंसर है, यावद अधिकारम अवस्थिति, जब तक उसके अधिकार है, उसकी जो, जब तक वो एंटाइटल्ड है, अधिकार, जब तक उसके पास वो एंटाइटलमेंट है, तब तक अवस्थिति, तब तक वो रहेगा, तब तक वो स्टे करेगा। आधिकारिकाणाम, और कौन रहेगा? जो आधिकारिक है, जो डिजर्व करता है। क्या मतलब हुआ? जो लोग मुक्ति को डिजर्व करते हैं, अधिकारी हैं, मतलब जो क्वालिफाइड है, डिजर्व से ज्यादा अच्छा शब्द है जो क्वालिफाइड, जो क्वालिफाई हो चुके हैं मुक्ति पाने के लिए, वो लोग मुक्ति की दशा में या ब्रह्मलोक में कब तक रहेंगे? बोले जब तक वो एंटाइटल्ड है, जब तक उनकी एंटाइटलमेंट है। छंदोग्य उपनिषद 4:15-6, एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते। जब व्यक्ति इस मार्ग से मुक्ति तक पहुंच जाता है, फिर दोबारा वो मानव
आवर्तन, आवर्तन कहते हैं साइकिल, ये ह्यूमन साइकिल में दोबारा नहीं आता। दूसरा छांदोग्य उपनिषद 8:15 सकल वयम वर्तयन यावदायुषम ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते। वो व्यक्ति जिसने साधना को पूर्ण कर दिया, यावदायुषम, जब तक उसकी आयु है, ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, तब तक वो ब्रह्मलोक के अंदर रहता है। न च पुनरावर्तनते, वापस नहीं आता। इन्होंने क्या कहा, जब तक वो एंटाइटल्ड है, अधिकारी है, तब तक रहेंगे। यावद आयुषम, जब तक उनकी आयु है रहेंगे, और तब तक वो वापस नहीं आएंगे। अब वो एंटाइटलमेंट फॉर एवर है या एंटाइटलमेंट फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम है, वो अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है आगे भी बात करेंगे हम। सूत्र में बस इतना बताया कि जब तक तुम एंटाइटल्ड हो, तब तक तुम भोग सकते हो। और तुम मतलब कौन? अधिकारी, जो क्वालिफाइड है, तो वो ब्रह्मलोक में भोग सकता है। अक्षरधियाम तो अवरोध सामान्य तदभावाभ्याम औपसदवत तदुक्तम। भी कहते हैं बुद्धि, बुद्धि ज्ञान या उपासना। अक्षर मतलब इम्यूटेबल, जो नष्ट नहीं होता। तो अक्षर उपासना के कॉन्टेक्स्ट में तो अवरोध, अविरोध, वहां कोई विरोध नहीं है सामान्यतः, क्योंकि उसमें सिमिलरिटीज है, सेमनेस है, एक ही है। और दूसरा तदभाव, वहां परमात्मा की जो तदभाव, जो असेंशियल नेचर है, उसके कारण से तदुक्तम, ऐसा कहा गया है। औपसदवत, औपसद की तरह। आपको इनमें से कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, पर मेरी ड्यूटी थी कि मैं आपको ट्रांसलेशन वर्ड मीनिंग बता दूं। अब हम समझेंगे क्या प्रॉब्लम है। अक्षर उपासना, परमात्मा को अक्षर के रूप में जहां बताया गया, जैसे आपने एक जगह पढ़ा था पिछले 1-2 क्लास से पहले, पुरुष विद्या, जहां परमात्मा को पुरुष के रूप में डिस्क्राइब किया गया, जैसे वो सहस्र शीर्षा पुरुष, पुरुष सूक्त वगैरह में। इसी तरह उपनिषदों में, वेदों में भी बहुत सारे जगह परमात्मा को अक्षर के रूप में वर्णन किया जाता है। अक्षर समझते हैं ना, अ मतलब नहीं, नेगेशन, क्षर मतलब क्षरण, डिकेइंग, क्षय। जिसका क्षय नहीं होता वो अक्षय या अक्षर एक ही चीज है, इम्यूटेबल। आपकी लेटर को, लैंग्वेज की जो अल्फाबेट है उसको भी अक्षर कहते हैं, क्योंकि वो भी इम्यूटेबल है, क्योंकि वो बोलते हैं तो मैनिफेस्ट होता है, नहीं बोलते हैं तो तब भी एग्जिस्ट करता है। खैर वो अलग चीज है। तो परमात्मा अक्षय है, अनडिकेइंग है, इम्यूटेबल है, इस तरह के वर्णन मिलता है, वो भी एक तरह की उपासना। और अक्षर में अ है, अ मतलब नेगेशन, तो ये एक नेगेटिव एडजेक्टिव है। ऐसे बहुत सारे परमात्मा की एडजेक्टिव है जो नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? सत्य, चित्त, आनंद, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ समझ रहे हैं ना? ओमनिनो, ओमनिशिएंट, सर्वशक्तिमान, ओमनिपोटेंट, सर्वव्यापक, ओमनीप्रेजेंट, ये पॉजिटिव है। सृष्टिकर्ता, क्रिएटर, पालन करता, सस्टेनर, ये सब पॉजिटिव वर्ड। संहार करता, डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉय वर्ड आपके लिए नेगेटिव लगे, पर इट्स ए पॉजिटिव, इट्स ए समथिंग डूइंग एक्शन। नेगेटिव क्या है? परमात्मा क्या नहीं है? वो अक्षय है, वो क्षय नहीं है, वो अक्षर है, वो इम्यूटेबल है, वो अदृश्य है, इनविजिबल है, वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, वो अव्याख्या है, अनइंटरप्रिटेबल है। जहां नो लगता है, निगेट करता है, उसको कहते हैं निषेध, निषेधात्मक गुण। ये हम सबके साथ होता है ना। जब हम आपकी, किसी की आप चर्चा करते हैं, किसी के बारे में आप उसको डिस्क्राइब करते हैं, विधिमुख और निषेधमुख, पॉजिटिव और नेगेटिव,
दोनों तरीके से करते हैं ना। सपोज मैं कहूं कि देवदत्त एक वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मास्टर डिग्री यहाँ से की है, उन्होंने पीएचडी यहाँ से की, वहाँ उन्होंने जॉब किया, वो बड़े लोगों की हेल्प करते हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये सब ये सब पॉजिटिवली गुण बता रहे, नेगेटिव भी गुण होते हैं क्या? वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं। गुस्सा ना करना, आपने न लगाया ना, नेगेशन, ये नेगेटिव है, पर ये डिस्क्रिप्शन है कि वो उनको गुस्सा नहीं आता, वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं करते। तो ईर्ष्या ना करना, गुस्सा ना करना, ये नेगेटिव है। नेगेटिव सेंस में बात है, नेगेशन है यहाँ। पॉजिटिव में वो दयालु हैं, है ना, वो उपकार करते हैं, ये पॉजिटिव बात। तो परमात्मा के लिए भी यही। इवन आप बाजार में सामान भी खरीदते हैं ना, या जो एडवर्टाइज होते हैं उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताते हैं। हमारा प्रोडक्शन लॉन्ग लास्टिंग है, इतने साल तक चलता है, इतना एवरेज देता है, इसमें जंक नहीं लगता, ये जल्दी खराब नहीं होता। तो नहीं नहीं, ये भी तो है ना। तो नहीं बोलने से भी किसी चीज की डिस्क्रिप्शन आता है ना। तो परमात्मा का वर्णन हमारे श्रुतियों में दो तरह से है, तो एक नेगेटिव गुण वाला, एक पॉजिटिव गुण वाला। बात है कि सूत्र प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या ये जो परमात्मा के बारे में नेगेटिव वर्ड से उसकी तारीफें की गई, क्या ये भी उपासना के समय इनको भी उपसंहार या कलेक्ट करना चाहिए? तो फिर सूत्रकार कहता है, अक्षर ध्यान, अक्षर की उपासना में जो निषेध मुख अर्थात जो नेगेटिव वर्ड्स के द्वारा परमात्मा का डिस्क्रिप्शन किया गया, उनको भी उपसंहार करना चाहिए, उसमें कोई विरोध नहीं है। क्योंकि जो अक्षर की उपासना करे नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में करे, करना तो एक ही की तारीफ होती है, तो एक ही ब्रह्म की तारीफ होती, बात होती है। तो सामान्य वो एक ही ब्रह्म होने से और उसकी तद्विधा, उसके स्वरूप का वर्णन होने से तो कोई फर्क, कोई खराब नहीं है। तो आप इवन ये नेगेटिव जो वर्ड वाले जो जो गुण है, इनको भी उपसंहार कर सकते हैं। तो पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे? जैसे ब्रह्म के नेगेटिव गुण वाले, मैं कोट कर रहा हूं, बृहदारण्यक उपनिषद 3:8:8। एतद वही तदक्षरम गार्गी, हे गार्गी, वो जो ब्रह्म अक्षर है, इम्यूटेबल है, ब्राह्मणा अभिवदंती, ब्राह्मण ज्ञानी एनलाइटेंड लोग उसके बारे में बोलते हैं, क्या? अस्थूल, वो मोटा नहीं है, अनणु, वो छोटा नहीं है, अह्रस्व, वो साइज में क्या कहते हैं, वो शॉर्ट नहीं है, अदीर्घ, वो लॉन्ग नहीं है, आदि आदि आदि। जो जहां भी कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन समझते हैं, आपने कहा ये गर्म है, तो अपोजिट आ गया ठंडा भी होता है। ना परमात्मा गर्म है ना ठंडा है, तो क्या विशाल है? नहीं, वो विशाल होगा तो फिर लघु भी हो सकता, ना वो विशाल है ना लघु है, ना वो ग्रेट है ना वो स्मॉल है, ना वो लॉन्ग है ना वो शॉर्ट है, ना वो हेवी है ना वो लाइट है, ना वो एटॉमिक साइज है ना वो वर्ल्ड साइज है। क्यों? ये सब चीजें मटेरियल चीजों के लिए होते हैं। चेतना का कोई साइज ही नहीं होता है, तो लंबा छोटा, लंबा ऊपर ऊंचा क्या करते रहेंगे आप? भजन क्या करेंगे? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद। इसी तरह मुंडक उपनिषद 1:1:6, अथ परा, परा विद्या। मुंडक उपनिषद आपने पढ़ा है, उसमें कहा ना दो तरह की विद्या है, परा च परेति। अपरा विद्या में कौन आता है? वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, दर्शन, जो भी दुनिया के ज्ञान है, सब अपरा विद्या है। परा कौन है? तदक्षरम यया तदक्षरम अधिगम्यते
जिस ज्ञान के द्वारा उस अक्षर को जाना जाए, वो अक्षर ब्रह्म को, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान है वही अपरा विद्या है। और कैसा है वो ब्रह्म? ये मुंडक उपनिषद, यत् तद अदृश्य मग्राह्य, जो अदृश्य है, जो देखा नहीं जा सकता, जिसको ग्रास्प नहीं किया जा सकता, अग्राह्य जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, अगोत्र जिसका कोई रूट नहीं, अवर्ण जिसका कोई कलर नहीं, अचक्षुश्रोत्रम जिसका कोई बॉडी या बॉडी ऑर्गन्स नहीं, आदि आदि आदि, लंबा लंबा, और बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह यजुर्वेद में आता है 40वें अध्याय, नंबर नहीं याद आ रहा है, सपर्यगा शुक्र मकाय, बॉडीलेस, अव्रण सेंसलेस, अकायम अव्रणम अश्नाविरम नर्वलेस, शुद्धम अपाप विद्धम सिनलेस। अरे तो ये जो लेस, नेगेट, ये सब चीजें नेगेटिव चीजें हैं। इसी तरह मांडुक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, बहुत सारे उपनिषदों में इस तरह के वर्ड भरे पड़े हैं। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इस तरह के। तो ये जो नेगेटिव शब्द या निषेध मुख शब्दों से परमात्मा की स्तुति होती है, उपासना होती है, क्या इनको भी जहां जहां नेगेटिव तरीके से उपासना नहीं, वहां भी इनको उपसंहार कर सकते हैं? या जहां वो बताए गए हैं सिर्फ वही उनकी यूज है, बाकी जगह इनका यूज नहीं क्योंकि नेगेटिव है? तो सूत्र ऐसा अगर आप पूछो तो सूत्रकार कहता है नहीं, उपयोग होना चाहिए। जहां ये लिखा गया वहां तो यूज है ही, जहां ये वर्ड नहीं भी है वहां भी इनको उपसंहार या कलेक्ट करके उपासना में यूज करना चाहिए। इसमें कोई विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि सामान्य जो नेगेटिव वर्ड से जो जिसकी स्तुति की गई, जिस ब्रह्म की, और पॉजिटिव वर्ड से भी जिस ब्रह्म की स्तुति की गई, ये दो अलग अलग ब्रह्म नहीं है, एक ही ब्रह्म की बात है। तो एक ही ब्रह्म है तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट है, सब जानो। और दूसरा, ये जो बताया गया कि वो अशब्द है, स्पर्श है, आदि आदि, वो उसकी पार्ट एसेंशियल नेचर में काउंट। तद क्या शब्द दिया इसमें? तदभाव, सामान्य तदभाव, सामान्य तदभावाभ्याम, तृतीया द्विवचन, समानता के कारण एक ही ब्रह्म दोनों जगह के लिए यूज हुआ है। और तदभाव, ये सब उसके एसेंशियल नेचर, स्वरूप होने के कारण से, जैसे सच्चिदानंद आदि शब्द हैं, इसी तरह अज्ञेय, अव्यक्त, अक्षर आदि शब्द भी उपसंहार में लेना चाहिए, औपसदवत। तो नेगेटिव कहीं बताया गया, पॉजिटिव कहीं बताया गया, आप कहते हैं नेगेटिव बताया गया, उसको जहां पॉजिटिव बताया गया वहां भी ले सकते हो। कैसे? बोले औपसद की तरह। आप पूछेंगे भाई ये औपसद क्या चीज है? तो ये ब्राह्मण ग्रंथों का एक विषय है। एक यज्ञ होता है, चतुरात्र यज्ञ, 4 रात तक एक स्पेसिफिक यज्ञ होता है। उसमें जो अध्वर्यु हुए, अब याद है कि नहीं? होता अध्वर्यु उद्गाता, दोबारा याद दिला दूं। होता ऋग्वेद के विद्वान, अध्वर्यु यजुर्वेद के विद्वान, उद्गाता सामवेद के विद्वान, ब्रह्मा अथर्ववेद के विद्वान। और जो यजुर्वेद का विद्वान होता है अध्वर्यु, वो यज्ञ का चीफ कंडक्टर होता है, वही यज्ञ को आहुति देना, मंत्र बोलना, उसी का काम होता है। जो उद्गाता है, वो जहां जहां सामगान की जरूरत, सामवेद के मंत्र पढ़ना हो तो वो सिर्फ उद्गाता बोलेगा। और जो होता है, जहां ऋग्वेदों के मंत्रों का पाठ हो या कोई विधि विधान की बात हो, तो वो वो ऋग्वेद के विद्वान होता करता है। और जो अथर्ववेद का विद्वान ब्रह्मा, वो सिर्फ एज ए सुपरवाइजर, वो हर चीज को नजर रखता है कि होता उद्गाता अध्वर्यु अपने अपने काम को ठीक ठीक से निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं, जहां गलती होती है उनको फिक्स करना, जहां नहीं हो, जहां कोई जरूरत पड़े उसको एक्सप्लेन करना, ये ब्रह्मा का काम।
ये आपको क्लियर हुई। अध्वर्यु मेन होता है, क्योंकि अध्वर्यु जो यजुर्वेद का विद्वान वही यज्ञ कराता है। उस चतुरात्र यज्ञ में एक पुरोडाश विधान है। पुरोडाश की आहुतियां होती है। ये पुरोडाश क्या है? कपाल में खास तरह के खाना बनाया जाता है। कपाल क्या चीज है? आप कहेंगे कपाल वाला खोपड़ी नहीं। तो यज्ञ में कपाल एक टर्मिनोलॉजी है। ये जो मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी के घड़े के ऊपर के हिस्से को तोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। जो उसकी बेस हिस्सा है, बेस हिस्सा समझते हैं? किसी बर्तन की जो बेस हिस्सा, उस बेस के हिस्से में एक खास तरह के पकवान बनाया जाता है। स्पेसिफिक तरीके से चावल की आटे से घी, दूध और कुछ स्पेसिफिक तरीके से, जैसे वो पूरी बनता है, इस तरह एक स्पेसिफिक पकवान बनाया जाता है। वो भी एक अलग से यज्ञ कुंड उसके लिए होता है। उस यज्ञ कुंड में उसको मंत्र आदि के साथ बनानी पड़ती है। उसको पुरोडाश कहते हैं। उस पुरोडाश की आहुतियां होती हैं इस चतुरात्र यज्ञ में। वो अध्वर्यु करता है। और उस जो पुरोडाश की स्पेसिफिक आहुति होती है चतुरात्र यज्ञ में, उस स्पेसिफिक पुरोडाश की आहुति को उपसद कहते हैं। या उपसद पढ़ा ना? और उपसद मतलब उपसद से रिलेटेड। तो उपसद एक टर्मिनोलॉजी है। चतुरात्र यज्ञ में जो पुरोडाश की आहुति होती है उसको उपसद कहते हैं। बात ये नहीं है, जो समझना है, जो समझना है, उस उपसद की जब आहुति होती है पुरोडाश की, उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं, तांड्य ब्राह्मण के मंत्र हैं। तांड्य ब्राह्मण 21, 10, 11 का एक स्पेसिफिक मंत्र है। और तांड्य ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मण होने से ये उद्गाता की अथॉरिटी है। उद्गाता समझते हैं? सामवेद के विद्वान। तो उद्गाता, जहां भी सामवेद के मंत्र पढ़े जाएंगे वो उद्गाता की ड्यूटी है। पर यहां अध्वर्यु वो मंत्र बोल के पुरोडाश की आहुति देता है। बोले ऐसा वो क्यों करता है? यज्ञ करने का अधिकार अध्वर्यु के है, और आहुति देते समय जो मंत्र पढ़ा जाए अध्वर्यु पढ़ेगा। सामवेद के मंत्र से आहुतियां नहीं होती है, गान होता है। तो यहाँ अध्वर्यु पढ़ता है। किस रूल से पढ़ता है? अपने हमारे यहाँ कुछ अपने आप कुछ भी नहीं होता था, जैसे आजकल के हिंदू सब मेरी मर्जी में चलते हैं। उसके एक रूल था। वो मीमांसा दर्शन में एक रूल है। और रूल है, गुणमुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वान मुख्येन वेद संयोग। जैमिनी ऋषि के लिखा गया मीमांसा सूत्र के 3-3-9। इस सूत्र का अर्थ है गुण और मुख्य। अगेन यहाँ गुण का मतलब वो गुण नहीं, गौण अर्थात सब्सिडियरी। मुख्य जो प्रिंसिपल। जहां प्रिंसिपल और सब्सिडियरी, मुख्य क्रिया और गौण क्रिया में कहीं आपको कन्फ्लिक्ट दिखे, तो वहां जो गौण क्रिया है, जो सब्सिडियरी एक्टिविटीज है, वो हमेशा मुख्य कर्म की कंक्लूजन के लिए, मुख्य कर्म की फिनिश करने के लिए ही यूज होगा। उसका अपना कोई यूज नहीं होगा। जहां मुख्य कर्म और गौण कर्म में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, तो दोनों अलग अलग किए जा सकते हैं। पर जहां कंफ्लिक्ट हो, वहां मुख्य कर्म को ही प्राधान्य दिया जाएगा। गौण मतलब जो सब्सिडियरी है, वो उसकी सब्सिडियरी होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, सपोज आप एक जूते की फैक्ट्री में जूता की फैक्ट्री, जस्ट रैंडमली मेरे मुंह से जो निकल गया मैं वही। जूते की जूते की फैक्ट्री का मुख्य काम क्या है? जूता बनाना। ठीक है। तो जो कुछ भी किया जाए जूते के लिए किया जाए। पर फैक्ट्री में जूता बनाने के लिए 50 चीजें करनी पड़ती है। चमड़ा यूज होता है, प्लास्टिक यूज होता है, रबर यूज होता है। वो रबर को बनाने वाली फैक्ट्री होती है, चमड़े को क्लीन करने वाली फैक्ट्री होती है, 50 तरह की कलर की फैक्ट्री होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सब क्या है? ये सब्सिडियरी एक्टिविटीज है। रबर बनाना,
चमड़े की फैक्ट्री में अगर रबर को पॉलिश या रबर को बनाने की कोई मशीन है, वो सब्सिडियरी मशीन है। उसका गोल क्या है? एट द एंड ऑफ द डे जूता बने। इसी तरह कलर, वहां कलर का पर्पस क्या है? जूते को कलर करना, जूते को फिनिश करना। कलर की वहां सिर्फ इतनी वैल्यू है कि वो जूते को बढ़िया बनाया जाए, इसीलिए कलर है। तो कलर वहां सब्सिडियरी है। कलर बनाने की जो फैक्ट्री लगी होगी वहां मशीन, वो भी सब्सिडियरी है। अगर कहीं जरूरत पड़े कि मुझे सब्सिडियरी मशीन या मेन मशीन जिससे जूता बनता है, ये दोनों में से किसी एक चीज को पहले फिक्स करना है, या कुछ ऐसी कंफ्लिक्ट है कि चुनना है, तो आप किसको चुनेंगे? जूते वाले को चुनेंगे, क्योंकि दैट्स योर मेन एंड गोल। आप कलर नहीं बनाने वाले हो, आप रबर नहीं बेचने वाले। ठीक है। इसी तरह सपोज ये चतुरात्र यज्ञ में पर्पस से पुरोडाश की आहुति देना, ये है मुख्य कर्म। उसके साथ एक मंत्र बोला जाता है, और मंत्र सामवेद का पढ़ना था, ठीक है, सामवेद के मंत्र को साम उद्गाता ही पढ़े। पर क्योंकि यहाँ मुख्य कर्म पुरोडाश की आहुति है, तो पुरोडाश आहुति के लिए जो आहुति दे रहा है, वो उस रूल के हिसाब से, जो रूल मीमांसा सूत्र में बताया उसी हिसाब से, तो वो गौण कर्म को खुद कर लेगा। गौण कर्म के लिए जो दूसरे रूल रेगुलेशन है, उसमें कंप्रोमाइज हो जाए तो नो प्रॉब्लम। मुख्य कर्म की रूल में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो ये एक मीमांसा दर्शन की फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला के आधार पर ये जो उपसद या उपसद जो है, मैं बस कंक्लूड कर रहा हूं, और उपसद में इसी फॉर्मूला के आधार पर ही अध्वरी को सामगान सामवेद का मंत्र बोलता है, और वो जस्टिफाई। बोले ठीक वैसे यहां भी जो नेगेटिव वर्ड वाला जो अक्षर आदि उपासना जहां होती है, और जहां पॉजिटिव या विधिमुख से जो उपासना होती है, ये आप परमात्मा की नेगेटिव वर्ड से तारीफ स्तुति करते हैं, तारीफ मतलब स्तुति, या पॉजिटिव वे में स्तुति करते हैं। ये स्तुति करना सब्सिडियरी है, मेन काम है उपासना, मेडिटेशन, भक्ति, डिवोट। तो सब्सिडियरी चीजों को हाई लेवल पर नहीं रखा जाता है। गोल है ब्रह्म की उपासना। अगर इससे ब्रह्म की उपासना हो रही हो तो ले लेना, और अगर इसमें कंफ्लिक्ट नहीं है, कंफ्लिक्ट कहाँ होगा? दो ब्रह्म की थोड़ी तारीफ हो रही है, अक्षर भी वही, सच्चिदानंद भी वही, तो एक ही ब्रह्म है। वही हमारा मुख्य एंड गोल है, मुख्य वही है। बाकी तो सब्सिडियरी चीजें। तो नास्तिक हो या नास्तिक आस्तिक वर्ड तो गलत है, मतलब नकारात्मक या सकारात्मक, निषेधमुख या विधिमुख, जो भी हो, उनको आप उपसंहार कर सकते हो। जैसे कि औपनिषद, ऐसा तदुक्तम, जैसा कि जैमिनी ऋषि ने मीमांसा में कहा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।